कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम वूजी होता है और वो अपनी पूरी एक आर्मी के साथ अपने कॉन्टिनेंट में वापस आया होता है जो कि यहाँ पे साउथ कैपिटल के अंदर होता है जिसका नाम होता है शिंग फू। और जो वूजी होता है वो कहता है कि ये बात है यहाँ पे 900 साल पहले सिर्फ उस लड़की की वजह से ये सब शुरू हुआ था और फिर हमें 900 साल पहले मॉडर्न डे के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पे अपना वूजी एक ट्रॉफी जीत के आया होता है और वो वहाँ पे एक महिला को कह रहा होता है कि यूई तुमने कहा था कि अगर इस बार मैंने जियांग प्रोविंस के फुटबॉल सुपर लीग के अंदर चैंपियनशिप की ट्रॉफी को जीत लिया तो तुम मेरे को डेट करोगी और ये देखो सच में मैं जीत चुका हूँ तो क्या अब तुम डेट के लिए तैयार हो। पर यही कहती है कि माफ करना वूजी पर मैं अभी भी यहाँ पे शिंगमैन को प्रेफर करूंगी जो कि बास्केटबॉल क्लब से। और अभी वो भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ओए छोटू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पसंदीदा औरत के ऊपर नजर डालने की, और जिस लीग को तू जीत के आया वो तो बच्चों की गेम है वो तो कोई भी कर लेगा पर तुम मेरे तक कभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ पे एक रियल नेशनल टीम का प्लेयर हूँ। और यहाँ पे एक बात तुझे मैं बता दूं कि मैंने यूई को कहा था कि वो तुझे कहे कि अगर तू जीता तो वो तेरे को डेट करेगी। जो सुन के यहाँ पे वूजी का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो पूरा कामने लग जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। जो देख के शिंगमैन कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू इसे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पर जो वूजी होता है वो बिल्कुल उसके साइड से निकल जाता है और वूजी वहाँ पे उसे कुछ नहीं कहता पर लोग उसे देख के बातें कर रहे होते हैं कि ये तो वही लड़का ना जो कि अभी रिसेंटली लीग के अंदर टॉप पर आया। और जो वूजी होता है वो वहाँ पे एक सेट सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है और वो कह रहा होता है कि तो वो अब से यूं ही बस मेरे साथ खेल रही थी और उसके इशारों पे नाच रही थी पर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा की होता है। पर वह भी उसके सामने ट्रक पे नजर पड़ती है जो कि होता है ट्रक कुनो और वो उसे सीधा हिट कर देता है। पर जो वूजी की विल होती है वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है और वो कह रहा होता है कि मैं कभी भी ऐसे नहीं मर सकता, खास तौर पर ऐसे तो कभी भी नहीं, जिसकी वजह से जो सिस्टम होता है उसका वो एक्टिवेट हो जाता है। और जो सिस्टम होता है वो इस वजह से यहाँ पे इसकी बॉडी को एक कल्टीवेशन के टाइम वाले बंदे की बॉडी के साथ एक्सचेंज कर देता है और इसके साथ वो इसे इसकी ओरिजिनल मेमोरीज और अपीयरेंस भी देता है। और इस बंदे का नाम यहाँ पे होता है लियांग जो कि पुराने वक्त से होता है। और जैसे ही वहाँ पे वूजी की आंख खुलती है तो उसके सामने एक बड़े बुबास वाली महिला होती है खूबसूरत सी जो कि कह रही होती है कि लियांग तुम फाइनली यहाँ पे उठ चुके हो तो तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है। और ये महिला काफी 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 ज्यादा सुंदर होती है और ये अपने वूजी को लियांग नाम से बुला रही होती है क्योंकि जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसका यही नाम था। और वो वूजी के पास आके कहते हैं कि लियांग तुमने काफी दिनों से कुछ खाए भी नहीं और तुम्हारी हालत तो देखो क्या हो चुकी है, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पतले हो चुके हो। जैसे देख के वूजी कहता है कि एक मिनट ये खूबसूरत सी महिला कौन है। पर वो वूजी को देख के ब्लश कर रही होती है और सोच रही होती है कि यहाँ पे इसका वजन कम होने के बाद ये काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है और उसकी बॉडी भी काफी अच्छी हो चुकी है, पर ये कैसे हो सकता है। और उसके थोड़ा सा नजदीक जाके उसे कहती है कि तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना। पर वूजी सोच रहा होता है कि अभी अभी मुझे ट्रक ने हिट किया था और मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गया था, पर हॉस्पिटल यहाँ पे कब से कॉस्प्ले की सर्विसेज देने लग गया एक नर्स के साथ। पर जो भी कहो ये नर्स काफी ज्यादा सुंदर है। और वो उसे कहता है कि मिस नर्स क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, और वैसे आप ही थी ना जो कि मेरे इतने दिनों से ख्याल रख रही थी। जो सुन के वो कहती है कि मिस नर्स लियांग तुम्हें हुआ क्या तुम मेरा नाम भूल चुके हो, मेरा नाम यहाँ पे जिन लियान है। जो सुन के वूजी कहता है कि लियांग एक मिनट ये स्टोरी तो मैंने कहीं पे पढ़ी है, ये वही तो फेमस स्टोरी नहीं जिसके अंदर एक लियांग और उसकी खूबसूरत सी वाइफ होती है, क्या मैं सच में उसी स्टोरी वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। और वैसे ये स्टोरी से भी काफी ज्यादा सिमिलर है, तो सिस्टम डैडी तुम कहाँ पे हो, जल्दी से अपीयर हो। पर लियान उसके पास आके कहती है कि लियांग तुम्हारे यहाँ पे मेडिसिन का टाइम हो चुका है तो जल्दी से पी लो। जो सुन के वूजी परेशान हो जाता है कि अभी अभी आया था और मेडिसिन भी आ गई, नहीं मैं नहीं पीना चाहता। और वो उसे वही स्टोरी का पार्ट याद आ जाता है जहाँ पे लियांग की वाइफ उसे पॉइजन देके वहाँ पे उसे खत्म कर देती है और उसे कह रहा होता है कि नहीं मैंने नहीं पीना, और उसके हाथ से उसकी मेडिसिन को उछाल के नीचे फेंक देता है जो कि जाया हो जाती है। और ये देख के लियान वहाँ पे रोने लग जाती है और रोते रोते कह रही होती है कि यांगो कंट्री के अंदर अभी अभी हम लोग यहाँ पे बस मूव हुए थे और लियांग तुम यहाँ पे थोड़े बहुत केक वगैरह सेल करके घर का गुजारा कर रहे थे, पर उस दिन यहाँ पे कुछ लोकल थग्स आते हैं जो कि तुमसे प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, पर तुम उसे पे नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो तुम्हें काफी पीट के गए। और 3 दिन और 3 रातों से तुम्हारी वाइफ यानी कि मैं इंतजार करी थी तुम्हारे उठने का, और जैसे ही तुम उठे तो तुमने अप्रिशिएट छोड़ो, तुमने तो उल्टा मेरी यहाँ पे बेइज्जती कर दी।
जो सुन के अपना वूजी परेशान हो जाता है कि एक मिनट, अभी अभी यान को कंट्री के अंदर मूव हुए। और जितना मुझे याद है कि ये पॉइजन वर्ब देती जब हम लोग यहाँ पे शिनमेन से मिलते हैं, तो ये सच में मुझे यहाँ पे मारना नहीं चाह रही थी। कितना गंदा इंसान हूँ मैं। और जो लियांग होती है वो वहाँ पे सफाई करना शुरू कर देती है, जो देख के वूजी कह रहा होता है कि जिन लियान यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल वाइफ है, तो क्या इसे छोड़ के मैं भाग जाऊं या फिर इसके साथ रह के मैं स्टोरी को यहाँ पे चेंज करूं, क्या करना चाहिए मुझे। और अगर सच कहूं तो इसी ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़ जाना और किसी और के हाथों में दे देना यहाँ पे काफी बड़ी बेवकूफी होगी। तो अब मेरे को यहाँ पे अपने डिफेंस वाले स्टाइल के अंदर खेलना पड़ेगा कि मैं भी यहाँ पे ठीक रहूं और ये भी यहाँ पे ठीक रहे। और जैसा कि मैं यहाँ पे फुटबॉल के अंदर हमेशा करता था, थोड़ी बहुत डर्टी ट्रिक्स खेलना, जैसे कि फुटबॉल के अंदर किसी की शर्ट उड़ा देता था और अपनी बॉल को फायर करके किसी के कपड़े ही फाड़ देता था। अजीब ही हरकतें थी इसकी। और ये यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि मेरे को अपना डिफेंस और ऑफेंस दोनों को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि दोनों साइड बैलेंस रहे। पर अभी उसे लियान की वहां पे आवाज आती है चीखने की, जो सुन के उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। लियान उसे बताती है कि मेरा मंथली पीरियड्स का टाइम चल रहा है, तो उसी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और उसे देख के कह रही होती है कि लियांग यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, फेस के लिहाज से नहीं दूसरे लिहाज से भी, क्योंकि अभी ये मेरी काफी ज्यादा फिक्र करे। पर वही वहां पे आ जाता है अपना सिस्टम, जो कि होता है ब्यूटी कल्टीवेशन सिस्टम, और उसे कहता है कि तुम्हारा डैडी सिस्टम यहाँ पे आ चुका है, तो बताओ क्या काम है तुम्हें। राते सारा में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि 10 पॉइंट्स के बदले यहाँ पे जो इसकी फेवरेबिलिटी है ब्यूटीज की तरफ वो इंक्रीज की जाएगी और एक एट्रीब्यूट पॉइंट इसका इंक्रीज किया जाएगा, जो कि यहाँ पे फिजिकल या पावर्स के अंदर आ जाता है। और वह भी उसे वहाँ पे कुछ भी मिल जाता है, जिसमें सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक वीक के अंदर जिन लियान के साथ डुअल कल्टीवेशन और उसकी फेवरेबिलिटी को 100% तक लेके जाना, और उसके रिवॉर्ड में इसे मिलेगा एक मोंग किंग शियांग की बॉडी, और अगर मिशन फेल हुआ तो इसकी सोल और इसकी बॉडी दोनों ही खत्म हो जाएगी। जो पढ़ के वूजी परेशान हो जाता है कि व्हाट द हेल, एक हफ्ते के अंदर 100% फेवरेबिलिटी और डुअल कल्टीवेशन दोनों, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, और एक ऐसी महिला के साथ जिसको मैं यहाँ पे सही से जानता भी नहीं हूँ और जो अभी अभी बस मेरी लाइफ के अंदर आई है और मैंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस भी नहीं किया। पर सिस्टम कहता है कि शट अप, यहाँ पे तुम्हें एक तो उल्टा रिबॉर्न किया और उसके बाद तुम यहाँ पे फालतू की बकवासें कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास इस वर्ल्ड के अंदर रहने के राइट्स भी नहीं है, तो तुम्हारी स्पिरिट और सोल दोनों को खत्म किया जाएगा। जो पढ़ के वूजी रोने लग जाता है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं तो रिकार्नेट भी नहीं हो पाऊंगा। पर वह भी सिस्टम उसे एक नियोबी का मिशन देता है, जिसके अंदर वो उसे बताता है कि तुमने यहाँ पे जो जिन लियान है उसके पेट के दर्द को खत्म करना है, तो उसके बदले तुम्हें यहाँ पे वूजी की 48 टेक्निक्स फ्लावर ट्विलिंग फिंगर मिलेगी। और अगर सच बताऊं तो ये टेक्निक एक ठर की टेक्निक है, तुम फिंगर के नाम से पहचान सकते हो। पर अगर ये इसके अंदर फेल हुआ तो जिसका पीपी का साइज है वो 60 सेंटीमीटर छोटा कर दिया जाएगा और उसकी बस टाइम लिमिट 5 मिनट है। और ये सब पढ़कर वो कहता है कि एक और टाइम लिमिटेड क्वेस्ट, और वैसा तो मेरा साइज यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है और अगर ये और छोटा हो गया तब तो मैं नामर्द बन जाऊंगा। ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। और फिर वो अपनी लियान को उठाता है और कहता है कि जरा मेरे साथ बेड पे चलना, मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारे इस पेन को खत्म करने का। और फिर वो उसे जाके बेड पे लिटा देता है। पर लियान उसे कहती है कि लियान, क्या तुम्हारे पास सच में कोई सोल्यूशन है मेरे इस दर्द को खत्म करने के लिए। अब ना वो जी कहता है कि ऑफ कोर्स, और इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। और फिर वो अपने हाथों को मलने लगता है जिससे उसके हाथ गर्म होते हैं और फिर वो उसके वहां पे जो होता है ना मेडियंस वाली जगह, वहां पे उसे रख देता है और जो उसकी यांग एनर्जी होती है उसकी वजह से गर्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लियान का जो पेन होता है वो आराम आराम से कम हो रहा होता है। और लियान को भी यहाँ पे काफी अजीब सा लग रहा होता है और वो अपने वूजी को कहती है कि लियान, मेरा जो पेट का दर्द है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास भी ऐसी किसी तरह की स्किल होगी। और वो अपने दिल में ये भी कह रही होती है कि जब मेरी से शादी हुई थी तो मैंने अपने को काफी ज्यादा अनलकी माना था और ये काफी ज्यादा वो गरीब भी था और उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि लियान के पास यहाँ पे इतनी जेंटल साइड भी होगी। और वैसे पता भी नहीं चला और हमारी शादी को यहाँ पे काफी लंबा टाइम हो चुका है, पर वब से लेके अब तक कभी भी मैंने इसे अपने को टच करने नहीं दिया। और अब मुझे फील हो रहा है कि मैं इसके साथ काफी ज्यादा बुरी बन के रह रही थी और शायद से मैं एक दिन इसे वापस एक्सेप्ट कर लूं। और मुझे लगता है कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हम दोनों के बीच की दूरियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और फिर हम वो कर पाएंगे जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ को करना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों अभी तक वर्जन थे, बस इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। और जो वूजी होता है वो कहता है कि अब भारी है मेरे को अपने डिवाइन टचेस को यूज करने की। ये ठर
लड़की यहाँ पे रुकने वाला थोड़ी ना। पर फिर वो अपना काम भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो लियान होती है उसके पेट का दर्द और कम होता जाता है और उससे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और वो अचानक से उठ के बैठ जाती है। जो देख के वूजी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें वापस से दर्द हो रहा है? लियान कहती है कि नहीं, वैसी बात नहीं है, मेरा सारा दर्द यहाँ पे गायब हो चुका है और जिन स्पॉट्स के ऊपर तुम बार बार प्रेस कर रहे थे उनके ऊपर अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कंफर्टेबल से भी और अजीब से भी, मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। पर जो काम होता है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ होता और सिस्टम में बताता है कि बस 4 मिनट रह चुके। जो देख के वूजी वापस से शुरू हो जाता है कि मेरे को जल्दी से इन चीजों को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा और वो अपनी प्रेसिंग को वापस से स्टार्ट कर देता है। और इस बार वो काफी ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट्स पे टच कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लियान होती है उसके वहां पे ब्लास्ट होता है और वूजी के फेस पे आके थोड़ा सा ब्लड लगता है और ये गंदा इंसान उसे टेस्ट भी करता है। पर एंशिएंट टाइम के अंदर लोग यहाँ पे किसी इलनेस या डिजीज का ब्लड को टेस्ट करके ही पता लगाते थे और जो सिस्टम होता है वो भी कहता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे जो काम करना था वो पूरा हो चुका है और जो आपका रिवॉर्ड है वो भी आपको मिल चुका है। जिसे पाकर अपना वूजी कहता है कि तो जब मैं अब इस 48 फिंगर टेक्निक को मास्टर कर चुका हूँ तो मेरे को शिनमैन से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास सिस्टम है और लियान है और अगर अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ज़ाओ फूजिन डेस्टिनी का सन इन लॉ भी बन सकता हूँ, जो कि एक रॉयल फैमिली है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो लियान का रियल नेम है वो ज़ाओ फूजिन है और ये यहाँ पे प्रिंसेस है सोंग डायनेस्टी की और ये यहाँ पे एम्परर हु जोंग्स की बेटी है और ये सबसे सुंदर अपनी डायनेस्टी के अंदर लड़की है। पर फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजी अपने बेड पे लेटा होता है और इस बार उसका एट्रीब्यूट पैनल भी अनलॉक हो गया होता है और उसे देख के वो बता रहा होता है कि कल मुझे लियान को ट्रीट करने की वजह से 10 पॉइंट मिले थे और अब मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं कि मैं इस तरह के अंदर उन्हें यूज करूँ या फिर चारिस्मा के अंदर, क्योंकि अगर मैंने इस तरह में उन्हें यूज नहीं किया तो कोई भी मुझे आके पीट के चले जाएगा, पर अगर चारिस्मा में यूज नहीं किया तो मैं लियान को नहीं पटा पाऊंगा और स्क्विस्ट को बुरा नहीं कर पाऊंगा। पर वह भी उसे आवाज आती है किसी के गाने के, जिसे फॉलो करते करते वो पहुंच जाता है बाथरूम में और फिर वो वहां पे एक होल बना के उसके अंदर जैसे ही देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि लियान वहां पे बाथ ले रही होती है और ये ठरकी पूरा टाइम उसे घूरता रहता है जब तक लियान इसे खुद से नोटिस नहीं करती और उसके मुंह पे पानी मार के से यहाँ से जाने का नहीं कहती। और अब तक लियान को पता चल गया होता है कि इसका हस्बैंड भी यहाँ पे ठरकी है जो कि इसे चाहता है। पर जो वूजी होता है वो किचन में चला गया होता है और कह रहा होता है कि सुबह सुबह का टाइम है और लियान के भी खाने का वक्त हो चुका है। पर सामानों को देख के ऐसा लगता है कि मैं एक फ्राइड राइस के अलावा कुछ नहीं बना सकता। पर वह भी वहां पे अपीयर हो जाता है एक रैंडम क्विज जो कि कहता है कि अगर तुमने अपने खाने से लियान को खुश कर दिया तो तुम्हें उसके बदले यहाँ पे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट और डुअल कल्टीवेशन का एक आइटम मिलेगा, जिससे अपनी तुम थिकनेस को और ज्यादा बढ़ा पाओगे। पर अगर तुम फेल हुए तो तुम और ज्यादा बदसूरत हो जाओगे। जो पढ़कर वूजी परेशान हो जाता है और अपनी शेफगिरी दिखाता है और तैयार हो जाता है खाना बनाने के लिए। पर पहले एक्सप्लेनेशन देता है कि क्या क्या सामान इसमें यूज होगा और फिर वो उसे बनाना शुरू करता है और फिर वो अपनी वहां पे कुकिंग स्किल्स दिखाता है और जो उसने बनाना होता है वो बना लेता है। और थोड़ी देर बाद अपने लियान भी वहां पे आ जाती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है और इसे यहाँ पे अपना वूजी भी एडमायर करता है। पर वो कहती है कि काफी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, क्या तुमने ये बनाया? अपना वूजी कहता है कि और नहीं तो क्या, और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बनाया गोल्डन एग फ्राइड राइस और वो भी अपने हाथों से। जो सुन के अपनी लियान वहाँ पे नाराज हो जाती है उससे और वो उसे कहती है कि हस्बैंड तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली की कंडीशन काफी खराब है और तुम फालतू में इतना अच्छा खाना बना के मुझे खिला रहे हो और अभी अभी तुम अपनी इलनेस से रिकवर हुए तो ये तुम्हें खाना चाहिए ना कि मेरे को। जो सुन के वूजी इसके और प्यार में गिर जाता है कि ये तो बिल्कुल वैसी औरत लगी नहीं रही जैसा मैंने स्टोरी के अंदर पढ़ा था उस एविल औरत के बारे में, ये काफी ज्यादा चेंज है। पर वो ग्रैनी वांग वो तो यहाँ पे मेरे से भी नहीं बचने वाली। जैसा उसने यहाँ पे स्टोरी के अंदर उस लकड़ी के घोड़े को राइड किया था वैसा मैं अभी भी करवाऊंगा और उसे मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि वही थी जिसने यहाँ पे से धमकाया था कि वो अपने हस्बैंड को मारे, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और वो उसके हाथ पकड़ के कहता है कि वाइफ क्या बात कर रही हो तुम, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया और ये तुम ही खाना चाहिए, क्योंकि तुम ही थी वो जिसने मेरी इतने दिनों तक यहाँ पे केयर करी थी और अगर तुम नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता और वो दिन अब दूर नहीं जब हम लोग वापस से अमीर बनेंगे। जो सुन के लियान कहती है कि
अमीर ये सब मैं नहीं चाहती, बस मैं इस घर के अंदर सुकून चाहती हूँ और एक सुकून वाली लाइफ तुम्हारे साथ। पर वो जी कहता है कि वाह फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे कोई चोरी डकैती नहीं करूंगा, एक होनेस्ट बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और वो अपने दिल में कहता है कि एक मॉडर्न पर्सन और सिस्टम के साथ होने की वजह से ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला है इस टाइम के अंदर पैसे कमाना मेरे लिए। और ये सब सुन के अपनी लियान भी सोच रही होती है कि पहले मुझे लगता था कि मैंने किसी गलत इंसान से शादी कर ली है, पर नहीं, ये काफी अच्छा मेरा हस्बैंड है। और वो अप्रिशिएट भी करती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम कर सकते हो लियान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर जो वोजी होता है वो उसे वहां पे बैठाता है और अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू करता है। और जैसे ही वो उसका पहला टेस्ट करती है तो वो वहां पे खुद ही हैरान हो जाती है और कहती है कि ये किस तरह के डिवाइन राइस है, क्योंकि जो इनका टेस्ट होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होता है। और आज तक अपनी लियान ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाया होता और इसकी वजह से सिस्टम का भी क्वेस्ट पूरा हो जाता है और जो उसको रिवॉर्ड मिलना होता है वो भी मिल जाता है। और जो अपनी लियान होती है वो सीधा जाके उसे गले लगा लेती है और इस वजह से उसकी वहां पे 20% फेवरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर जो वोजी बेचारा होता है वो वहां पे दब रहा होता है, सफोकेट हो रहा होता है उन दो बड़े बड़े मेलन्स के बीच। और वो से कहता भी है कि लियान मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जो सुन के वो कहती है कि क्या हुआ, तुम वापस से बीमार हो चुके। अपना वोजी कहता है कि नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, बस तुमने मुझे काफी जोर से हक किया था तो इसी वजह से। पर अब बस मेरे यहाँ पे सब्र की इंतहा खत्म होती जा रही है और जैसे यहाँ पे होता है नोज ब्लीडिंग वैसे उसे होने लगती है। जो देख के अपनी लियान कहती है कि क्या वो हस्बैंड तुम ठीक तो हो ना। वो ये कहता है कि फिक्र मत करो, बस ये कंडीशन तुम्हारी वजह से है। लियान पूछती है कि मेरी वजह से, मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो जी कहता है कि तुम ही यहाँ पे अकेली वो औरत हो जो कि मुझे ट्रीट कर सकती है। लियान पूछती है कि क्या करवाना चाहते हो तुम मेरे से। जो सुन के वो जी सोच रहा होता है कि इस टाइम के अंदर तो फोन्स भी नहीं, वरना मैं से वो वीडियोस दिखा के समझा देता कि क्या कैसे करना है। लियान उससे वापस से पूछती है कि जल्दी बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और वो यही सोच रही होती है कि अगर यहाँ पे लियांग को कुछ हो गया तो उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी कभी भी, और मैं कभी भी जांग फैमिली की कंस्यूबर नहीं बनना चाहूंगी। और वैसे भी मेरी लियांग के साथ भी फोर्सफुली शादी हुई है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो उसका फादर था वो इसे यहाँ पे फोर्स कर रहा था कि ये यहाँ पे जांग फैमिली के अंदर जाके उनसे शादी करे, शादी नहीं सॉरी कंस्यूबाइन बने उनकी। पर ये उसे रिजेक्ट कर देती है तो उसका बाप इसे फोर्स करता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी उस अगली छोटे लड़के लियांग से शादी करा दूंगा। जो कि ये मान लेती है क्योंकि किसी की कंस्यूबाइन बनने से लाख दर्जा अच्छा था कि मैं लियांग से शादी कर लेती। और वो वापस से उससे पूछती है कि तुम बता क्यों नहीं रहे कि तुमने मेरे से क्या करवाना है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ जो कि हमने आज तक कभी नहीं किया। जो सुन के अपनी लियाना से पूछती है कि क्या मतलब तुम्हारा। वो जी सीधा पॉइंट पे आके कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा सुना और देखो तुम, मेरे को पता है कि तुमने मेरे से शादी यहाँ पे खुश होके नहीं की, पर फिर भी तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल वाइफ होने के बाद भी अगर मैं तुम्हें टच भी ना कर पाऊँ तो फायदा क्या है। पर लियान कहती है कि पर मैंने ये चीज कभी करी नहीं अपनी लाइफ के अंदर। जो सुन के ओजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना। और वो उसे सीधा किचन में ले जाता है और एक खीरा निकाल के कहता है कि इसे ना मेरा वो समझो। और फिर वो उसे समझाने लगता है कि पहले तुमने ऐसे करना, उसके बाद ऐसे करना और उसके बाद आराम आराम से कर करके तुमने फाइनल में ऐसे करना है। जो सुन के वो यहाँ पे काफी परेशान हो जाती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही, और क्या हम इस चीज को जाके बेडरूम में टेस्ट करें। जो सुन के वो भी मान जाता है और उस खीरे को वहां पे फेंक देता है। पर जैसे ही उसका पीछे से फिगर देखता है तो वो खुद ही यहाँ पे पिघल जाता है कि कैसी वाइफ है भाई। और अब बस मैं किसी भी हाल में इस स्टोरी के अंदर मरना नहीं चाहता और मैं किसी भी तरह इस स्टोरी को यहाँ पे चेंज करूंगा। और इसके बाद हमें बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो वोजी होता है बैठ गया होता है और कहता है कि वाइफ अब तुम अपना काम शुरू करो। और जैसे ही वहां पे लियान वो खोलती है तो वो हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा, पर घबराते घबराते उसे यहाँ पे एक्साइटमेंट भी हो जाती है कि कैसा होगा कि अगर मैं इसे पकड़ूं। वो भी कहता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, शुरू करो ना। जो सुन के लियान कहती है कि हाँ रुको ना, मेरे को पहले समझने तो दो। और वो दिल में कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं काफी कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और इसकी वजह से जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वहाँ पे और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो को भी यहाँ पे रिवॉर्ड वगैरह और पॉइंट वगैरह मिल रहे होते हैं। पर जो अब लियान होती है वो कहती है कि
ठीक है तो जो तुमने मुझे सिखाया था वो मैं शुरू करने जा रही हूँ, पर अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना इस चीज में। और इसके बाद क्या तुम यहाँ पे कम्प्लीटली क्योर हो जाओगे उस डिजीज से? जो सुन के अपना वूजी कहता है कि टेम्पररी होगा, कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि ये हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये एक तरह से डेली की एक्सरसाइज है। और इसके बाद जो वहाँ पे लियान होती है वो पहले अपने हैंड्स को यूज करती है, उसके बाद बोथ हैंड्स को यूज करते हैं, जिससे यहाँ पे वूजी को काफी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। और वह भी वो अपना माउथ वहाँ पे यूज करती है, पर जैसे ही वो अपना माउथ यूज करती है तो उसके मुंह में माल आ जाता है और इस वजह से वो वहां से भागती है और सीधा जाके पहले अपना मुंह साफ करती है। जो देख के वूजी कह रहा होता है कि अब मेरे को अगर लॉन्ग नाइट यहाँ पे करनी है तो उसके लिए मेरे को पहले से सब कुछ तैयार रखना होगा क्लीनिंग वगैरह के लिए, वरना वापस से ऐसे ही मसले खड़े होते रहेंगे। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजी आया होता है मार्केट के अंदर और वो कह रहा होता है कि मुझे पहले लगा था कि ये यानगो सिटी काफी छोटी होगी, पर अब देख के पता चल रहा है कि काफी बड़ी है। और जो लियान है वो कल रात की वजह से मेरे से काफी ज्यादा नाराज है, तो वो मेरे से बात भी नहीं कर रही और इसीलिए मेरे पास कोई काम बचा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं मार्केट के अंदर आके यहाँ पे ढूंढ ही लूं कि मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने क्या चीजों को सेल करना शुरू करना है। पर वह भी उसके सामने एक महिला आ जाती है जिससे उसका टकराव होता है और गिरने की वजह से वो महिला काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है, जो कि काफी खूबसूरत होती है, जिसे देख के वूजी भी यही कहता है। पर वो महिला जल्दी से उठती है और कहती है कि माफ करना, मैं काफी ज्यादा जल्दी में थी क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा बीमार है और मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ। और फिर वो वहां से निकल जाती है और उसे देख के वूजी यही कह रहा होता है कि इस सिटी के अंदर कितनी खूबसूरत लड़के हैं, पर कुछ टाइम बाद ये सिटी यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो जाएगी और यहाँ पे जितनों की भी वाइफ है उन सबको कंक्यूबाइन बना लिया जाएगा। पर वह भी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि जो वुमेन अब ये भी तुमसे टकराई थी उसका नाम पांग है और तुम्हें जाके उसकी सिस्टर की हेल्प करनी और उसे सेव करना, और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें 10 एट्रीब्यूट के पॉइंट मिलेंगे, पर अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा यहाँ पे 1 साल तक खड़ा नहीं होगा। जो सुन के वापस से वूजी परेशान हो जाता है। पर इस बार सिस्टम इसे एक मेडिकल की किट भी देता है और बताता है कि जितनी ब्यूटीज को तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे उतने ज्यादा तुम्हें यहाँ पे एट्रीब्यूट के पॉइंट मिलेंगे। और जैसे ही वूजी उसे खोलता है तो वो देख के कहता है कि इसके अंदर जितना सामान मेरे को चाहिए वो सारा कुछ पड़ा हुआ, और अगर मैं यहाँ पे अपने सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट को इंटेलिजेंस में डाल दूंगा तो मैं आराम से किसी की भी सर्जरी कर पाऊंगा। पर फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मेडिकल हॉल जहाँ पे पांग कह रही होती है कि प्लीज आप मेरे साथ चले ना डॉक्टर, मेरी सिस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा बीमार है। और ये सब वूजी भी सुन रहा होता है और वो कहता है कि बातों को सुन के ऐसा लगता है कि अगर जल्दी यहाँ पे कुछ किया नहीं किया तो मारी भी जा सकती है। पर वो जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरे को लेके जाना है तो तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाने वाला, दफा हो जाओ यहाँ से। पर पांग उसे कहते हैं कि प्लीज सर बस एक बार मेरी सिस्टर को यहाँ पे सेव कर लें, उसके बाद आप जो बोलेंगे हम करेंगे। आप बेशक हमें अपनी स्लेव बनाना चाहें या मेड बनाना चाहें, हम वो भी बन जाएंगे। पर वो डॉक्टर कहता है कि ओ ऐसी बात है, और देखो लड़की, अगर मैं तुम्हारी बहन को नहीं भी बचा पाया तब भी तुम्हें पे तो करना पड़ेगा किसी भी हाल में, और वैसे भी मेरे को इंटेंशन नहीं उसे बचाने के, बस एक बार मैं फालतू में वहाँ टाइम वेस्ट करके आ जाऊँ, उसके बाद इसे अपना स्लेव बना के पूरे मजे लूंगा। और वह भी उस भीड़ के अंदर से निकल के आती है एक और खूबसूरत सी महिला, जिसे देख के वो डॉक्टर कहता है कि मैडम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप बताएं कि मैं आपके लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। पर वो जो महिला होती है वो कहती है कि इस लड़की के लिए मैं पे करूंगी और जितना भी यहाँ पे पैसा बनेगा वो सारा मैं दूंगी। पर वह भी वूजी वहाँ पे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से लेके जाने लगता है। पर वो उसे अभी भी कह रही होती है कि मेरी सिस्टर यहाँ पे खतरे में, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या। वूजी उसे समझाता है कि तुम क्या इतनी बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वो तुम्हारी बहन को नहीं बचाना चाहता और बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। जो सुन के पांग कहती है कि जो भी है बस मेरे को डॉक्टर किसी भी तरह फाइंड करना, मेरे को परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। वूजी कहता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। पांग कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं कंट्री के अंदर सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ और इस कंट्री के अंदर सबसे अच्छा डॉक्टर जियांग, तो मुझे उन्हें लेने जाने दो। जो सुन के वूजी कहता है कि मेरे पे यकीन करो, मुझे पता है कि तुम्हारी सिस्टर के सिम्टम्स क्या हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उसे उल्टियां आ रही होगी, उसके सर में दर्द हो रहा होगा, उसके पेट में हो रहा होगा और वो सही से चल भी नहीं पा रही होगी। जो सुन के पांग कहती है कि हाँ ऐसा ही है। वूजी कहता है कि तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो, मुझे अपनी सिस्टर के पास लेके जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी सिस्टर की लाइफ को नहीं बचा पाया तो ऑफिशियल्स को कह देना कि वो मेरा सर आके काट ले, मैं अपनी लाइफ से उसकी लाइफ पे करूंगा। और ये सब वहाँ पे वो महिला भी खड़ी होकर सुन रही होती है और वो कह रही होती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या चीज है, ये किसी और की लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क के अंदर डाल रहा है, क्या ये कोई इमोर्टल तो नहीं जो कि सफरिंग को खत्म करने आया हो। और जो
पांग होती है वो भी कहती है कि ठीक है सर, तो आप जल्दी से मुझे फॉलो करें। और वो फिर अपने घर उसे लेके चली जाती है, जहाँ पे उसकी सिस्टर काफी बीमार सामने पड़ी होती है। वो उसके पास जाता है और उसके बेड को चेक करते हुए कहता है कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और फिर वो उसके वहाँ पे पेट को प्रेस करता है और पता लगाता है कि उसने कहाँ से सर्जरी स्टार्ट करनी है, और उसे पता भी लग जाता है। और फिर वो अपने ग्लव्स पहनता है और कहता है कि अब यहाँ पे टाइम है सर्जरी करने का, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चीजों को कंफर्म करना पड़ेगा। और फिर वो उसे वहाँ पे घुमाता है और 2 चमाटे मारता है, जिससे उसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे इसे दर्द तो हो रहा है। पर ये सब देख के यहाँ पे पांग को गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरी सिस्टर के साथ कर क्या रहा है। पर वो उससे कहता है कि मेरे को अपनी फिंगर्स इंसर्ट करके पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसे मैं नहीं बता सकता, तो क्या तुम यहाँ पे तैयार हो ना। और वो उसकी वक्त तक पैंट्स भी उतार देता है। पर ये देख के पांग गुस्से में आ गई होती है कि क्या बकवास करो तुम यहाँ पे क्या घटिया हरकतें करो मेरी बहन के साथ। पर वूजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे इसे सेव कर सकता हूँ और तुम्हारी बहन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो मेरे पे यकीन करो। पांग कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन ही तो कर रही हूँ। पर वह भी उसकी बहन भी कहती है कि पांग उसे एग्जामिन करने दो, जो वो करना चाह रहा है, मैं इस पे यकीन करती हूँ। जो सुन के पांग अपना डंडा गिरा देती है और जाके अपने सिस्टर को गले लगा लेती है। पर उसकी सिस्टर कहती है कि अरे पगली रो क्यों रही हो, और उसने ऑलरेडी मेरा सब कुछ देख लिया है, तो उसे यहाँ पे करने दो जो वो करना चाह रहा है, शायद से वो मुझे बचा ले। जो सब सुन के वूजी कहता है कि एंशिएंट टाइम के अंदर यहाँ पे औरतें इसीलिए काफी ज्यादा इनोसेंट होती थी और वो अपने को खुद ही भी प्रोडक्ट समझती थी जैसे दूसरे उन्हें समझते थे। क्या कर सकते हैं इस चीज का। पर वह भी उसकी बहन को वहां पे वापस से उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, जो देख के यहाँ पे पांग काफी परेशान हो जाती है और वूजी के पास डंडा लेके आ जाती है कि जल्दी से मेरी बहन को सेव करो, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा सर यहाँ पे फोड़ दूंगी। वूजी कहता है कि तो फिर रास्ते से तो हटो ना, मुझे तो अपना काम करने दो। और फिर वो वहां पे वापस से ग्लव्स पहनता है और जो यहाँ पे अपनी फिंगर्स होती है उन्हें इंसर्ट करता है, जिससे यहाँ पे उसकी सिस्टर को अजीब सा फील होने लगता है। वूजी कहता है कि ये जगह ठीक है। फिर वो दूसरी जगह को वहां पे चेक करता है, जिससे उसकी सिस्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जो देख के यहाँ पे पांग तो पहले ब्लश करती कंफ्यूज होती है, पर फिर उसे गुस्सा आने लगता है और ज्यादा। पर वो जी उससे कहता है कि तुम्हारी बहन काफी सेंसिटिव है, तो इसीलिए ये सब हो रहा है, तो फिक्र मत करो। जो सुन के पांग डंडा उठा लेती है उसे मारने के लिए, पर वह भी वो जी टॉर्च निकालता है और कहता है कि सर्जरी यहाँ पे हमें जल्दी से करनी पड़ेगी और अब तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी इसके अंदर, और तुमने जल्दी से यहाँ पे मास्क वगैरह और ग्लव वगैरह पहनने, और बस इस टॉर्च को पकड़ के तुमने यहाँ पे खड़े रहना है। जैसे ही वो उस टॉर्च को पकड़ती है तो वो उसे फेंक देती है और कहती है कि ये किस तरह की गंदी चीज है। वो उसे कहता है कि अब इन एंशिएंट टाइम के लोगों इस चीज का कैसे समझें, और फिर वो उसे समझाता है कि ये एक तरह की ना इमोर्टल चीज है जो कि यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और इसकी मदद से हम तुम्हारी बहन की सोल और स्पिरिट को देख के उसे यहाँ पे हील कर पाएंगे। और इसी तरीके से पांग को भी वहां पे समझ आ जाता है। और फिर हमें यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वोजी तैयार हो जाता है और जितने उसके एट्रीब्यूट पॉइंट होते हैं उसने सबको इंटेलिजेंस में डाल दिया होता है, जिससे उसका जो मेडिकल की स्किल होती है वो यहाँ पे मास्टर पे चली जाती है। और वो कहता है कि तो एनेस्थीसिया ने भी यहाँ पे अपना पूरा इफेक्ट दिखा दिया है, तो अब हमें यहाँ पे सर्जरी को स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ पे अपना निकालता है, वो जो होता है ना डॉक्टर्स के पास एक कटर, जिससे वो कट लगाता है। जो देख के पांग यहाँ पे काफी कंफ्यूज होती है, पर जो वूजी होता है वो अभी यहाँ पे रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोच रहा होता है, बस वो ये कह रहा होता है कि किसी तरह यहाँ पे सर्जरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरे को परवाह नहीं कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलता है। और अब बेशक मैं कहीं पे भी ट्रांसमिग्रेट होके जाऊं, मैं ये तो कभी नहीं भूलूंगा कि मैं एक बार डॉक्टर भी रह चुका हूं। और फिर वो वहां पे सर्जरी को थोड़ा बहुत वो फाइनल स्टेज में ले आता है और कहता है कि अब यहाँ पे हमने अपना फाइनल काम करना है। और उसके बाद वो जल्दी से सर्जरी को यहाँ पे कंप्लीट करता है और सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन दे देता है कि कांग्रेचुलेशन, आपकी सर्जरी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है और आपको 10 एट्रीब्यूट के पॉइंट मिले। जो सुन के वूजी भी काफी खुश हो जाता है, पर वह भी पांग को वहां पे आते हैं चक्कर, जिसकी वजह से वो वहां पे बेहोश हो जाती है। जो देख के वूजी जाता है और उसकी दिल की धड़कन चेक करता है, जो कि चली नहीं रही होती। जो सुन के वूजी यहाँ पे परेशान हो जाता है कि अब इसे क्या हुआ। और वो जो बड़े बड़े बुबास वाली महिला होती है उसके घर के बाहर ही खड़ी होती है और वो कह रही होती है कि ये लड़का तो सच में एक डिवाइन मॉडल है, जिसके पास काफी अच्छी मेडिकल की स्किल्स है, या इसे हम यहाँ पे डिवाइन सर्जन भी कह सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे सर्जरी कार्ड आज तक इस कंट्री के अंदर किसी ने नहीं किया, पर वहीं पर जो अंदर वूजी होता है उसे चेक करते हुए
हुए बता रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद के अंदर जा चुकी है या इसके दिल की धड़कन ही बंद हो गई है और जल्दी से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सेंटिसिस को परफॉर्म करना पड़ेगा इसके ऊपर, वरना ही यहाँ पे मारी भी जा सकती है। और उसके बाद वो उसके कपड़े उतारता है और यहाँ पे उसे वही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है। पर वह भी वो महिला घर के अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम सुबह के उजाले में एक औरत के कपड़ों के साथ क्या गंदी हरकतें कर रहे हो। मैंने समझा था कि तुम यहाँ पे एक अच्छे इंसान निकलोगे, पर तुम तो काफी ज्यादा घटिया हो। जो सुन के अपना वजू से समझाता है कि ये यहाँ पे सांस नहीं ले रही और अगर इसकी सर्जरी नहीं की तो ये नहीं बच पाएगी, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है मेरे पे तो तुम खुद ही भी इसको चेक कर सकती हो, देखो ये हिल भी नहीं रही। जो सुन के वो महिला कहती है कि हाँ ये बात तो ठीक कर रहा है और वैसे अभी भी इसने एक सर्जरी को भी परफॉर्म किया है तो मैं इस पे शक नहीं कर सकती। और वह भी वजू से कहता है कि जल्दी से इधर आओ और उसके शोल्डर्स को पकड़ो क्योंकि मेरे को अपनी सर्जरी यहाँ पे शुरू करनी है। जो सुन के उसके पास आती है और उसके शोल्डर्स को पकड़ लेती है और जो वूजी होता है वो उसके वहाँ पे साइड में एक छोटा सा कट लगाता है, जिसकी वजह से जो पांग की सांसें होती हैं वो वापस आ जाती है। जो देख के वो महिला कहती है कि इसने मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे चीज क्या है। पर वो जो से कहता है कि तो क्या अब ये देख के तुम्हें लगता है कि मैं कोई गंदा इंसान हूँ जो गंदी हरकतें करता है। जो सुन के वो महिला कहती है कि नहीं नहीं माफ करना, मैं यहाँ पे गलत समझ गई थी। अब तुम तो एक यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन हो जो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल सकता, प्लीज मुझे माफ कर देना। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो मैंने 30 मिनट के लिए इसलिए बनाई है कि पहले मुझे पता चले कि इस पे सपोर्ट आता है या नहीं, और अगर आया तो इसके आगे भी काफी चैप्टर है तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा। और देखो मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है तो यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो मैं वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता, तो आज से मैं वो टेलीग्राम पे शेयर करा करूंगा। अगर तुम्हें देखनी हो तो तुम वहां पे भी आ जाना, और मेरा इंस्टाग्राम भी होगा तो अगर तुम चाहो तो उसे भी जाके फॉलो कर लेना। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए हो तो देन सब्सक्राइब।